एस्ट्रोगुरु चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। शिक्षा का दृष्टिकोण रखते हुए हम एक ऐसा योग जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, आप सभी लोगों को इस योग वाली ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना चाहिए। कैसा है योग? देखिए प्यारे दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में तिथि, वार, ग्रह, नक्षत्र आदि के मिलान से, संयोगों से कई प्रकार के योग भी तैयार हो जाते हैं और इसी तरह से कुयोग भी तैयार हो जाते हैं, कुयोगों का निर्माण भी हो जाता है। अब अच्छे योग हैं तो बुरे योग भी हैं कुंडली में। गजकेसरी योग, राजयोग, हंस योग, भद्र योग, मालवीय योग, बुधादित्य योग आदि जैसे कई छोटे बड़े शुभ फलदायक योग बन जाते हैं। ठीक ऐसे ही कुंडली में वैधव्य योग, पितृदोष, ज्वालामुखी, विषकन्या और नाशक योग, मांगलिक योग, कालसर्प योग, विष योग जैसे अशुभ और बहुत ही ज़्यादा भयानक कष्टदायक योग भी तैयार हो जाते हैं। कैसे बनते हैं? यही योग तो कुंडली को बड़े ध्यान से पढ़ने के लिए हम आपको योग के बारे में कहना चाहेंगे कि कभी भी किसी लड़की का विवाह करना हो, लड़के का विवाह करना हो, तो कुंडली के इन संकेतों को अवश्य देखें। देखिए, जो हमारे जन्म कुंडली में विष कन्या योग होता है, जैसे विष योग तो आप देख रहे हैं इस कुंडली में, विष कन्या योग कैसे बनता है? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये विष कन्या योग से नुकसान क्या है। देखिए, यह एक ऐसा कुयोग है कि वैवाहिक जीवन में बड़ा नुकसान होता है और वहीं पर इससे बचने के लिए शादी से पहले ही लड़की और लड़के की कुंडली को किसी विद्वान ज्योतिषी के साथ मिलकर उसका निरीक्षण करवाना जरूरी होता है ताकि उपाय किए जा सके। नहीं तो विषकन्या योग वाले जातिका को पुत्र, पतिहीन, संपत्तिहीन, सुख की कमी आदि जैसे अशुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। तो अशुभ संकेत क्या हैं विषकन्या योग के लिए, उसमें हमें देखना है। पहली बात, जब किसी लड़की की कुंडली आप अपने लड़के के साथ अथवा किसी यजमान के साथ मिलाना चाहते हैं तो कैसे देखें? जो विषकन्या योग पैदा कर देता है, अश्लेषा और शतभिखा द्वितीया तिथि और एतवार का दिन, फिर कृतिका या फिर विशाखा या फिर शतभिखा नक्षत्र, इनमें जन्म लेने वाली स्त्री जातिका को विष योग, विषकन्या योग बनता है। एतवार का दिन हो और द्वादशी तिथि हो तब भी विषकन्या योग बनता है। अश्लेषा या विशाखा या फिर शतभिखा नक्षत्र, मंगलवार की सप्तमी हो, अश्लेषा नक्षत्र पड़ता हो शनिवार के दिन और उसी दिन द्वितीया तिथि बन जाती हो, शतभिखा नक्षत्र वाले दिन मंगलवार और द्वादशी बन जाती हो, कृतिका नक्षत्र पड़ रहा हो शनिवार के दिन, सप्तमी भी या द्वादशी भी, तो विषकन्या योग बन जाता है। एक विषकन्या योग का ग्रहों का एक जन्मांक आपको हम दिखा रहे हैं। कुंडली में शनि लग्न में हो, सूर्य 5वें घर में हो, मंगल 9वें घर में हो तो भी विषकन्या योग तैयार हो जाता है। कुंडली के
लग्न भाव में यानी कि पहले घर में कोई भी पाप ग्रह और अन्य शुभ ग्रह कुंडली के शत्रु क्षेत्रीय जैसे छठे स्थान, अष्टम स्थान और 12वें घरों में ग्रह बैठे हों, शत्रु क्षेत्रीय शुभ ग्रह हों और शत्रु क्षेत्र में बैठे हों, जैसे बृहस्पति शुक्र के क्षेत्र में बैठा हो, शनि सूर्य के क्षेत्र में बैठा हो, शुक्र सूर्य के क्षेत्र में बैठा हो, तो विषकन्या योग तैयार हो जाता है। और यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी स्त्री की कुंडली में षष्ठ स्थान पर कोई पाप ग्रह किसी 2 शुभ ग्रहों के साथ युति बनाता है, मान लीजिए शनि है पाप ग्रह, ठीक है। अब शनि के साथ चूंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है, चंद्रमा शुभ ग्रह है, तो यहां शनि के साथ चंद्रमा और बृहस्पति युति बनाए तो भी विष कन्या योग बन जाता है। इसके बावजूद भी अगर किसी महिला लड़की स्त्री की जन्म कुंडली के 7वें स्थान पर कोई भी पापी और क्रूर ग्रह बैठ जाए और उसके ऊपर कोई अन्य क्रूर अथवा पापी ग्रह दृष्टि डाल रहा हो, तो इससे कुंडली में विष कन्या योग का निर्माण होता है। विष कन्या योग जब बनता है तो इस योग से बनने वाले जातक का हाल क्या होता है? ऐसे जातक को अपनी जिंदगी में अशुभ फलों की प्राप्ति होती रहती है। करता तो अच्छा है, होता बुरा है। यहां तक कि जो भी इनके साथ में आ जाता है, व्यवसाय में, घर में, या ये किसी अच्छे घर में भी चली जाती हैं, तो उस घर की जिंदगी तबाह होने लगती है, अस्त व्यस्त होने लगती है। इसलिए जिस की कुंडली में विष कन्या योग बना हो, ऐसी लड़की की कुंडली में सावधानी पूर्वक प्रत्येक ग्रहों का निरीक्षण करते हुए विष कन्या योग अगर बन रहा है तो उसका उपचार करना चाहिए। याद रखिए, विष कन्या वाली स्त्रियां जो होती हैं अपने माता पिता भाई बहन के साथ साथ अपने ससुराल पक्ष वालों के लिए भी बहुत ही हानिकर सिद्ध होती हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या करें कि विष कन्या योग शांत हो जाए। किसी भी स्त्री की कुंडली में विष कन्या योग बन रहा हो तो सबसे पहले उसे वट सावित्री व्रत रखना चाहिए। हर वट सावित्री विष कन्या योग से जो प्रभावित कुंडली है, ऐसे योग वाली लड़की का सबसे पहले कुंभ विवाह श्री हरि विष्णु या फिर पीपल अथवा शमी बेर के वृक्ष के साथ विवाह कराना चाहिए। अगर स्त्री को विष कन्या योग है, उसको निजात पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जिंदगी भर जो विष कन्या योग है वो शांत रहेगा। निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान गरुण ध्वज हैं श्री नारायण और विषहर अथवा विषैले सर्पों का भोजन करता कौन है? गरुण भगवान। ऐसे गरुण की पीठ पर बैठने वाले श्री हरि विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम जप करने से आपकी कुंडली में किसी भी महिला की कुंडली में विष कन्या योग बन रहा हो तो उसको जिंदगी में सफलता इन उपायों से मिलती रहती है। तो बस इस कुंडली के विषय में हमें इतना ही कहना है। अगले किसी योग पे हम पुनः वार्ता करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को, मेरे प्यारे दर्शकों को, जय श्री कृष्ण,
नमस्कार।